हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के बारे में। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी, जी हाँ, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं या उसके आगे फर्दर डिग्री करते हैं, मतलब पीएचडी करते हैं, तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, खासकर फार्मा इंडस्ट्री में आपका क्या स्कोप है, आपको किस तरीके की जॉब मिल सकती है और उनका वर्किंग कल्चर क्या होता है, इसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं और सबसे अच्छी सैलरी वाला भी डिपार्टमेंट ये होता है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम R&D डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 अलग अलग पोस्ट होती है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या जो पीएचडी कैंडिडेट होते हैं, वो लोग यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब आपका एमएससी होना जरूरी है, तभी आप R&D डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे। तो एक एक करके मैं सारी पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली पोस्ट होती है रिसर्च साइंटिस्ट की। इनका काम होता है कि रिसर्च करके या नए नए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नई नई ड्रग को डेवलप करना, ये इनका काम होता है। किसका काम होता है? रिसर्च साइंटिस्ट का काम होता है। उसके बाद होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स। जी हाँ, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, इनका काम होता है जितनी भी नई ड्रग्स डेवलप की जाती हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई नई ड्रग डेवलप की जाती है तो उनकी टेस्टिंग किसके ऊपर होती है? एनिमल्स के ऊपर होती है। और एनिमल्स में अगर हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फिर उस नई ड्रग की जो हम इफिकेसी है या जो उसकी सेफ्टी है, उसकी टेस्टिंग हम किसके ऊपर करते हैं? इंसानों के ऊपर करते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये सारे काम को चेक करना, उनकी देखरेख करना, ये सारा काम किनका होता है? क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स का होता है। नेक्स्ट पोस्ट होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो इनका बेसिक वर्क ये होता है कि ये किसी भी ड्रग के मॉलिक्यूल लेवल पे या सेलुलर लेवल पे काम करते हैं और एक नई ड्रग को डेवलप करते हैं या नए ट्रीटमेंट को डेवलप करते हैं। और जो नेक्स्ट और जो आखिरी पोस्ट होती है उसे कहते हैं जीनोमिक्स साइंटिस्ट। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि इनका काम क्या होता है। ये सेलुलर लेवल पे ये डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर काम करते हैं, ये जीन्स के ऊपर काम करते हैं और उनके मॉडिफिकेशंस के थ्रू नई ड्रग को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप बात कर रहे हैं डीएनए के ऊपर, जीन्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, तो इनका और ये काम होता है कि ये ड्रग के टारगेट को पहचान करते हैं, मतलब ड्रग जो होगी वो कौन से पॉइंट्स पे आके इफेक्ट करेगी, उनका पॉइंट क्या होगा, उसके टारगेट को आइडेंटिफाई करना। और पर्सनलाइज ड्रग जो होती है या स्पेसिफिक ड्रग या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर जो साइंस होती है, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। जो अगला डिपार्टमेंट है और जो कि फार्मा इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो है क्यूसी, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। और उसके साथ ही एक और डिपार्टमेंट काम करता है, उसके साथ में होता है, ये अलग डिपार्टमेंट होता है, वो होता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसे हम क्यूए डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग काम कर सकते हैं। तो उनकी कौन कौन सी पोस्ट होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्यूसी एनालिस्ट, जिनका काम होता है ड्रग को एनालाइज करना। ये बेसिकली ड्रग के रॉ मटेरियल को, फिनिश प्रोडक्ट को और इंटरमीडिएट को उनकी चेकिंग करते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं और ड्रग के अंदर किसी भी इंप्योरिटी का पता लगाते हैं, ड्रग की क्वालिटी को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर क्यूसी के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते होंगे और क्यूसी के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते होंगे। जी हाँ, क्यूसी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट कवर करने हैं, तो अगर मैं एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा क्यूसी के ऊपर तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर पहले से ही मेरा एक सेपरेट वीडियो आ चुका है जहाँ पर मैंने क्यूसी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया है। तो आप उन वीडियोज़ को देख के और भी नॉलेज ले सकते हैं कि क्यूसी के अंदर किस तरीके का वर्किंग कल्चर होता है, वहाँ पर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है और वहाँ पर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है ये क्यूए से रिलेटेड होता है और इस पोस्ट का नाम होता है क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट। बेसिकली क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक काम होता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर चलने वाली सारी प्रोसेस को ये मॉनिटर करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो सिस्टमेटिक वे में चले, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन चले, जिससे कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और वो 100% बनी रहे। तो ये काम किसका होता है? क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट का होता है। देखिए, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मेरा पहले से सेपरेट वीडियो आ चुका है, तो वहाँ पर जाके आप ये देख सकते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स में आप वर्क कर सकते हैं। उसी के साथ में एक और डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्यूसी के अंदर काम करता है, ये होता है वैलिडेशन स्पेशलिस्ट होने का। ये डिपार्टमेंट होता है वैलिडेशन स्पेशलिस्ट।
तो बेसिकली वैलिडेशन जो होता है वो अलग अलग चीज़ों का होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, मेथड्स का होता है और वैलिडेशन प्रोसेस का भी होता है। तो हर जितनी भी क्यूसी के अंदर जिस भी तरीके की आप मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं उनको भी वैलिडेट किया जाता है, इक्विपमेंट्स को हम वैलिडेट करते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स का भी हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। हर 2 महीने में 6 महीने के अंदर वो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से परफॉर्म किया जाता है। तो अलग ये अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और इनका काम ही यही होता है कि टाइम टाइम पे वैलिडेशंस को परफॉर्म करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। जी हाँ, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है और कई इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ये सेपरेट डिपार्टमेंट मिलेगा, बट बेसिकली मोटा माटी में इसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही माना जाता है। यहाँ पर भी 2 पोस्ट होती है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग काम कर सकते हैं। पहली पोस्ट होती है क्वालिटी अफेयर स्पेशलिस्ट। देखिए, क्वालिटी अफेयर स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, वही जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का होता है कि ये एग्जाम्पल मैं आपको बनाता हूँ कि जैसे आपकी कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी है, और उनको अमेरिका में अपनी ड्रग को सेल करना है, तो आपको अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से ड्रग को प्रोड्यूस करना होगा। अमेरिका में जाके आपको अप्लाई करना होगा, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल रेगुलेशंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट डेवलप करने होंगे और उसके उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको फिर परमिशन मिलेगी कि आप अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन करते हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट का काम होता है। ये प्रॉपर वे में उस कंट्री, जिस भी कंट्री में आपको अपनी ड्रग सेल करनी है या परमिशन चाहिए, तो उनकी कंट्री की गाइडलाइंस को वो समझते हैं, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अपने वर्किंग कल्चर को भी चेंज करते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी भी कंट्री में परमिशन मांगते हैं तो वहाँ से जो उनके ऑडिटर्स होते हैं वो आपकी कंपनी में आते हैं, कंपनी की पूरी चेकिंग करते हैं, और जब वो देखते हैं कि आपकी कंपनी में जो ड्रग का प्रोडक्शन है वो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, जैसा उनकी गाइडलाइन के में कहा गया है, तब जाके वो आपको परमिशन देते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में, जिस भी कंट्री के लिए आपने परमिशन मांगी है, वहाँ पर अपनी ड्रग सेल कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा काम जो होता है, गाइडलाइन को समझना, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाना, वहाँ पर अप्लाई करना, और साथ ही साथ उस गाइडलाइन के हिसाब से अपने इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेंड करना, ये सारा काम कौन करते हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट करते हैं। उसके बाद एक और पोस्ट होती है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर, इसे हम बोलते हैं कंप्लेंट्स ऑफिसर। इनका बेसिक वर्क ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करने का काम, उसको चेक करने का काम कौन करते हैं? कंप्लायंस ऑफिसर करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसमें 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसमें बायोटेक से जुड़े हुए लोग काम कर सकते हैं। पहली पोस्ट होती है बायो प्रोसेस इंजीनियर। जी हाँ, बायो प्रोसेस इंजीनियर, ये भी बेसिकली R&D से जुड़े हुए लोग होते हैं और इनका काम होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मेथड्स को यूज किया जा रहा है उसको और बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू और भी ज्यादा अच्छी बनाई जाए, सुपीरियर बनाया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए। यानी उसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक दिखाई दे रही है, कोई गलती दिखाई दे रही है, या प्रोडक्ट के अंदर बार बार कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसको दूर किया जाए। ये काम होता है बायो प्रोसेस इंजीनियर का। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पोस्ट जो सबसे ज्यादा दी जाती है, वो सबसे ज्यादा मतलब बेसिक पोस्ट होती है, वो होती है प्रोडक्शन सुपरवाइजर की। इनका काम होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ड्रग्स का, उसका ध्यान रखना, प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय समय पर ड्रग की क्वालिटी चेक करते रहना और उनका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना। ये काम होता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर का। उसके बाद R&D की एक और पोस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, ये है प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट। जी हाँ, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, इनका काम होता है कि ये लेबोरेटरी के अंदर प्रोडक्शन मेथड्स को डेवलप करते हैं एक छोटे लेवल पे, और फिर उन प्रोडक्शन लेवल को प्रॉपर वे में वैलिडेट करके, प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन करके, हर तरीके से चेक करने के बाद फिर उनको वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर उस प्रोडक्शन मेथड को जो कि छोटे लेवल पे डेवलप की गई थी, अब लार्ज स्केल पे उसको परफॉर्म किया जाता है और प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है। मतलब जो R&D लेबोरेटरीज के अंदर जब भी कोई प्रोडक्शन मेथड, कोई भी नया प्रोडक्ट जब डेवलप किया जाता है R&D के द्वारा, तो सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन मेथड को डेवलप किया जाता है, और ये काम किसका होता है? प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट का होता है। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और इसके अंदर ज़्यादातर आपको PhD कैंडिडेट मिलेंगे, या कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन उनका होना ही होना चाहिए, जो कि छोटे स्केल पे डेवलप करते हैं और फिर बड़े स्केल पे उसका ड्रग का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वो जितने भी लोग प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग का। और यहाँ पर जो पहली पोस्ट होती है वो होती है मेडिकल साइंस लेजियन। जी हाँ, मेडिकल साइंस लेजियन जो होते हैं ना, ये बेसिकली इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करते हैं, करते भी हो नहीं भी करते हैं। आजकल लोग इसमें काम नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से न्यूट्रल होकर यहाँ पर काम करते हैं, और कंपनी इनको ठेका देती है और उसके हिसाब से कंपनी को डाटा प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और मार्केट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जब भी फार्मा कंपनी का कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है और उसके अंदर कोई मिस्टेक आ रही है, मतलब उसका पूरा का पूरा रिव्यू देना,
इंडस्ट्री को कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो उसके क्या रीज़न है, अगर वो नेगेटिव वे में परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या रीज़न है, और वो क्या सुधार ला सकते हैं मार्केट में, लोगों को क्या उस प्रोडक्ट से शिकायतें हैं, क्या सुझाव है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये लोग जो है वो फार्मा इंडस्ट्री को पहुंचाते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन पोस्ट होती है वो होती है एमआर, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। इनका काम आप जानते ही हैं कि डॉक्टर पे जाके ये डील करते हैं और जो हमारी ड्रग है उसके सेल्स को इंक्रीज करते हैं। तो इनका काम यही होता है कि डॉक्टर से मिलते हैं, आपके स्टॉकिस्ट से मिलते हैं, मेडिकल शॉप्स ओनर्स के साथ डिस्कस करते हैं और ड्रग की सेल्स को इम्प्रूव करते हैं। इसके ऊपर तो पहले से ही मेरे बहुत ज़्यादा सेपरेट वीडियो हैं, यहाँ तक कि मैंने एमआरस के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बना रखी है जहाँ पर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वर्किंग को आप सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं, उनका वर्किंग कल्चर क्या होता है, उनकी कौन सी पोस्ट होती है, इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक प्रॉपर सीरीज के अंदर बता रखी हैं। उसके बाद अगली पोस्ट जो होती है वो होती है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की। ज़्यादातर यहाँ पर आपको MBA या BBA से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, और अगर आप बायोटेक करके यहाँ पर जाना चाहते हैं तो पहले आपको मार्केटिंग से मतलब MR से स्टार्ट करना होगा और फिर आप इस पोस्ट पे जा पाएंगे। इनका काम ये होता है कि ये जब भी कोई फार्मा इंडस्ट्री अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है तो ये जो टीम होती है, जो इससे जुड़े हुए लोग होते हैं, ये उस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, मार्केट में कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से हमको सेल करनी है, प्रोडक्ट को किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस तरीके से फिर वो उसको फॉलो किया जाता है मार्केटिंग टीम के द्वारा। तो इनका काम ऑफिस के अंदर होता है, कोई भी नए प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, किस तरीके से हम डॉक्टर्स के साथ डील करेंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना, मतलब जितने भी MRs होंगे जो उस नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स तक ले जाएंगे, स्टॉकिस्ट तक ले जाएंगे, मार्केट तक ले जाएंगे, उनको प्रॉपर वे में ट्रेन करना, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट का इंट्रो देना है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो स्ट्रेटेजी टीम द्वारा बनाई जाती है।